हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यानी कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ प्रोवाइड करने के साथ साथ डेली क्विज भी लेके आते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड क्विज और जीके जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्विज हम कंटिन्यूस अपलोड करते हैं, जिसको आप अटेंड करने के बाद में आपका जनरल नॉलेज और मैकेनिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आज के इस वीडियो में, यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो टुडे वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला कि विच बुक शुड वी फॉलो, यानी कि हमको कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए और कौन से बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, या हाउ टू स्टार्ट अ स्टडी, व्हेन वी शुड स्टार्ट अ स्टडी, हम अपनी पढ़ाई कब चालू कर सकते हैं, या हाउ मच टाइम वी हैव फॉर एग्जाम। यानी कि एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में आप लोगों को बार बार मिलता है कि सर एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम है, कितना टाइम हमें और कितना महीने बाकी, कितने महीने के बाद हमारा एग्ज़ाम होगा एनएमडीसी का। तो ये मुझे कंटिन्यूस ये कमेंट मिलता है मुझे कि सर मेरे एग्ज़ाम को कितना टाइम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। या व्हाट शुड वी रीड फर्स्ट, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। आपको ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत से लोगों को कि टेक्निकल कितने मार्क्स का आएगा, नॉन टेक्निकल कितने मार्क्स का आएगा, हमको ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए, नॉन टेक्निकल में करना चाहिए या टेक्निकल में करना चाहिए, और डिटेल सिलेबस में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज़ द क्वेश्चन लेवल, यानी कि आपका जो टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसका आपका जो लेवल रहेगा, क्वेश्चन का लेवल, वो ईजी रहेगा या मध्यम रहेगा या हार्ड रहेगा, कैसा रहेगा। या हाउ मच टाइम वी हैव टू स्टडी डेली जॉब विदाउट जॉब, यानी कि अगर आप डेली अगर कोई जॉब करते हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपको डेली कितना टाइम देना पड़ेगा आपको एजुकेशन को या आपका एनएमडीसी के एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच बुक शुड वी फॉलो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर हमें कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। स्पेशली पहले मैं बात करूंगा टेक्निकल की, उसके बाद मैं बात करूंगा नॉन टेक्निकल की। ठीक है, तो टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जो है आपके आर एस खुरमी की बुक है, ये भी आर एस खुरमी है और ये भी आर एस खुरमी है। ये इसका प्रीवियस वर्जन है और ये इसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, यानी कि ये लेटेस्ट वाला है, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये लेटेस्ट वाला है। इसमें जो आपका 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से बिल्कुल आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है या आपको मैकेनिकल के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चाहिए तो आप आर एस खुरमी को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप इसके बाद वाले बुक्स को देखिए, यानी कि ये आपका जो आर के जैन का जो मैकेनिकल का जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। रीज़न क्या है कि इस बुक से क्वेश्चन जो है आपके एसएससी हो, रेलवे हो या आपका इसरो का एग्जाम हो, किसी भी मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है इस बुक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। रीज़न क्या है कि ये बुक काफ़ी टफ लेवल का है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बुक में। अकेले आपको प्रोडक्शन में ही जो है इसमें 1115 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 1115 क्वेश्चन अकेले प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी और सब्जेक्ट के आप मिला लीजिए तो आपको बहुत अच्छा इसमें सिलेबस मिलेगा। और इसकी सीधी सी बात यह है कि जो बुक है काफ़ी लेंदी है तो आपको इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। अगर आपको पुराना असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का अगर आपके पास पेपर चाहिए तो उसके लिए आप यूथ कंपटीशन का ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको 8339 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा मैकेनिकल का है। ठीक है, अगर आप ए का एक इसका एक और यूथ पब्लिकेशन का एक और वर्जन आता है जो कि जेई के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये थोड़ा टफ है। ठीक है, तो आप अपना लेवल के हिसाब से देख लीजिए आपका प्रिपरेशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप यूथ कंपटीशन, ये आप वर्ड ध्यान रखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है ये पब्लिशर है, इसकी आप जेई की बुक या आप एई की दोनों में से कोई भी मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं इसको, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन दिया है जो आपके एग्जाम में आएंगे या जो पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कौन कौन से यूपीएससी, स्टेट पीएससी या पीएसयू या जेई के एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आ चुका है वही क्वेश्चन इसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें पढ़ने से फायदा यह है कि आपको एनएमडीसी के एग्जाम में कौन किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको वो बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं आपको
आपको ये बुक रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल की। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। तो अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल की, क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी काफ़ी लंबा है। मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के आपका 50 मार्क्स का है, जीके एंड करंट अफेयर्स का, बाकी आपका 20 का रीजनिंग भी है, ठीक है। तो आप इस वाले सेक्शन को भी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीढ़ी की रेलवे की जो पुरानी प्रीवियस पेपर है, जो आपकी जीके की, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, यानी कि ये जीके के लिए है और ये जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपका हिंदी मीडियम है तो, ठीक है। ये बात ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम के लिए बुक नहीं है। इंग्लिश मीडियम में जो ये बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको पढ़िए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप बेसिकली आप जीके के लिए लूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, तो ठीक है। अब मैं बात करूं अगर रीजनिंग की या आपका मैथ्स की, तो उसके लिए आप एस चांद की या आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की और एक आर एस अग्रवाल की ही मैथ्स की भी बुक आती है, ठीक है। आर एस अग्रवाल की एक मैथमेटिक्स की भी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। और ये आपका रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, रीजनिंग और मैथ्स मिला के आपका 20 मार्क्स है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो रहेगा इसके लेवल जो बहुत सिंपल रहेगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर आप एटलीस्ट एक बार पूरे चैप्टर्स जो भी हैं, जैसे कि डायरेक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उसको बेसिक फॉर्मूला वगैरह रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी, ठीक है। क्या बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम अपना स्टडी कैसे स्टार्ट करें, हमको पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ से शुरू करना है या कैसे स्टार्ट करना है या पहले क्या देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले शुरू में क्या करिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू के स्टार्टिंग के जो आपके हफ्ते दिन है, 1 वीक, आपको पहले तो आपको पढ़ने के लिए रिदम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं एक दिन आप डायरेक्ट आ करके आप सीधा 8 घंटे नहीं बैठ सकते। अगर आप पहले दिन ही 8 घंटे बैठ के पढ़ने लगेंगे तो दूसरे दिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करिए स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन है या आप 1 वीक तक समथिंग 2 से 3 घंटे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे पढ़िए। आपको ये फोकस करना है कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टेक्निकल भी देख सकते हैं। अगर आप टेक्निकल देखते देखते बोर हो गए, ठीक है, मान लीजिए आपको टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा है या आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत में आप बगल में नॉन टेक्निकल का भी बुक रखिए, तुरंत आप टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में स्विच हो जाइए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको 2 to 3 आवर जो है आपको स्पेंड करना है, ठीक है। तो 1 वीक के बाद अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत अगले दिन से रिदम बनने लगेगा और ये जो ड्यूरेशन है 2 से 3 घंटे का, वो 4, 5, 6, 7, 8 तक चला जाएगा ईजिली, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट आते जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सारा आता है कि सर व्हेन वी शुड स्टार्ट टुडे, तो मैं एक ही लाइन में इसका आंसर दूंगा, राइट नाउ, ठीक है। मतलब बिल्कुल तुरंत, आप बिना किसी देरी के, बिना किसी मुहूर्त के वेट किए आप तुरंत इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा बहुत बार लोगों का पूछा जाता है कि सर हाउ मच टाइम वी हैव फॉर एग्जाम, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। लोगों की गलती ये है कि स्टूडेंट्स की, कि वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और दूसरे दिन से ही वो नेट पे सर्च करने लगते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा। आपको पहले आपको एग्ज़ाम डेट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन पे रेडी रहना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर्म की या आपका एग्ज़ाम जो आपका कब तक होगा, तो अभी तक जो न्यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये डेट आपका आगे भी हो सकता है। रीज़न क्या है कि अभी कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, ठीक है। तो आपके पास आराम से मैं बोलूँगा कि आपके पास ईजिली आपके पास में 2 to 3 मंथ्स ईजिली है, ठीक है। 2 से 3 महीने आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जो एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ठीक है। तो जब तक पूरा इंडिया आपका कोविड से एक रिलैक्स लेवल पे नहीं पहुंच जाता तब तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है। तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत आराम से धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट शुड वी रीड फर्स्ट, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, टेक्निकल पढ़ना चाहिए या नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं शॉर्ट में। टेक्निकल आपका 30 मार्क्स है, नॉन टेक्निकल टोटल आपका 70 है, तो ये दोनों मिला के आपका कितना हो गया,
100 हो गया। अभी अगर इस 70 की बात करूं तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स आपका 50 का है और रीजनिंग और मैथ्स जो है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकल सिर्फ 30 मार्क्स का है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपना टेक्निकल सिलेबस कवर करना है। अभी कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को आपको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप इसके लिए हमारा जो आपने सिलेबस, डिटेल सिलेबस का एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है मैं वही बोलूँगा। ठीक है, तो फिर अभी ये आपका हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। अभी अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूं, हमारा जो अगला क्वेश्चन बाकी लोग पूछते हैं, सिलेबस वही है। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जीके जो है ना, वो आपको बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। जीके क्या होता है कि आप इसको कितना भी पढ़ लीजिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग खत्म हो जाता है तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, मैथ्स खत्म हो सकता है, इसको आप मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट 8 to 10 चैप्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड कस्टन हो गया, या आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, या परसेंटेज हो गया, इन सब से जो बार बार आते हैं उनको आप देख लीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको नॉन टेक्निकल के जाल में नहीं फंसना है, आपको पूरा का पूरा ध्यान आपको सिर्फ टेक्निकल पे लगाना है। अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम से अगर आप 15 दिन या 20 दिन पहले भी अगर आप नॉन टेक्निकल को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि कंपटीशन जो है ना, जो आपका पास होंगे या फेल होंगे या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपका टेक्निकल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल है ना, वो ऐसा आएगा कि सबसे बनेगा। ठीक है, पर टेक्निकल के क्वेश्चन उसी से बनते हैं जो टेक्निकल तैयार करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेक्निकल पे पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, मतलब कि सर जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप का रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको टेक्निकल का जो क्वेश्चन आने वाला है, अगर आप प्रीवियस अगर एनएमडीसी का एग्जाम का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकल जो है वो काफ़ी हार्ड आता है और जीके एंड करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, सिंपल आता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की तो वो मॉडरेट रहेगा, मतलब ये आपको टाइम लेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग में स्पीड बना के रखना है, ताकि अगर आपको जब एग्जाम में आए तो आप उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि वो सबसे बन जाता है। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट ये है कि किससे सबसे कम टाइम में बनता है। ठीक है, टाइम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कम टाइम में बन रहा है तो आप रीजनिंग में एक्सपर्ट समझ सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीके एंड करंट अफेयर्स रेडी करना चाहते हैं एनएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है मैसिव स्किल जीके, आपको लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल को अभी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको जीके बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, तो अभी लास्ट आता है कि सर हाउ मच टाइम वी हैव टू स्टडी, यानी कि लोग पूछते हैं कि सर हमें डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, या आप विदाउट जॉब हैं, तो पेपर तो दोनों के लिए सेम आता है। पर क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ कंडीशन है, आप पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते, तो आपको कोशिश करना है कम से कम 6 to 8 आवर पढ़िए। और जॉब के टाइम में थोड़ा इंटरनेट पे आप अलग अलग वेबसाइट्स में या हमारे वीडियोज़ को देख करके आप उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप विदाउट जॉब हैं, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं और इसी एनएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह फोकस हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम दिन में 8 से 12 घंटे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना टाइम देंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड एनएमडीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर उनको स्ट्रेटेजी समझना है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे